Hello students, we are here for the first time for class 8. So we have just started the maths for class 8. जो भी क्लास 8 का मैथ्स हमसे पढ़ना चाहता है तो हमें फॉलो कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है हमारे चैनल को और डेली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ सकता है। तो चलिए आज का स्टार्ट करें टॉपिक दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बहुत बच्चों की क्वेरी आई कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे सेशन ले लीजिए, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया। चलिए पहला सेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, आप लोग उसको समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ एंड एक्सरसाइज फर्स्ट जो इस चैप्टर की है उसको भी हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्यूब्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड दीज टू टर्म्स। तो क्यूब्स क्या होता है, क्यूब्स क्या होता है बच्चों, बताओ आप लोग बताओ। क्यूब्स जब कोई भी एक नंबर खुद से इटसेल्फ 3 बार मल्टीप्लाई होता है उसको क्यूब कहते हैं। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई। लाइक 3, तो 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द क्यूब ऑफ 3। और क्यूब ऑफ 3 ऐसे लिखा जाता है, दैट मीन्स क्यूब ऑफ 3 इज 27। आपको किसी का भी क्यूब निकालना है तो लाइकवाइज आप उसका क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्यूब फाइंड करना है लेट्स से 4 का, तो 4 का क्यूब आपको चाहिए। इट मीन्स देखिए यहां ये नंबर, दिस नंबर जो नीचे लिखा है, दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ और इतनी बार मल्टीप्लाइड होगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। भाई ऐसे स्क्वायर्स में होता है ना, स्क्वायर्स में भी क्या होता है, लाइक वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4। तो इसका मतलब होता है दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ और इतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 2 बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी 16। तो स्क्वायर एंड क्यूब का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स का मतलब होता है जैसे हमने 3 का क्यूब निकाला, 3 किसका क्यूब क्या आ गया 27। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि 27 किसका क्यूब है। अगर आपको ये फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है, 27 किस नंबर के खुद के 3 बार मल्टीप्लाई करने से आया होगा, दैट इज क्यूब रूट। व्हाट आई सेड, 27 किस नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, एंड यू विल फाइंड इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। लाइक 64 या फिर कुछ और ले लेते हैं, 512 ले लेते हैं। तो 512 किसका क्यूब है, तो वो ही वैल्यू इसका क्यूब रूट होगी। जिसका ये नंबर क्यूब है इसका क्यूब रूट वो ही वैल्यू होगी। दैट इज द बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। समझ में आ गया। जैसे 512 8 को 8 से 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है 512। इट मींस जो 512 है वो 8 का क्यूब होता है और 512 का क्यूब रूट 8 होगा। 512 का क्यूब रूट 8 होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब आता है उस वैल्यू को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, और क्यूब रूट आता है ये देखने से कि किस वैल्यू की खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बनी होगी, और वो किससे निकाल सकते हैं आसानी से, फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया। चलो ये इसकी बेसिक था। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो परफेक्ट जो नंबर, ये जो परफेक्ट वर्ड है ना, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट। परफेक्ट है जो पूरे पूरे जो उनके 3 के पेयर बने होंगे। लाइक कि 64 था, 64 4 इंटू 4 इंटू 4 से बना था, अंडरस्टूड। तो इसमें तीनों पेयर बन गए थे, मतलब ट्रिपलेट कहते हैं इसको। तो 3 का एक पेयर तैयार हो गया, तो उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब देखने के लिए अब हमने क्या करना है, परफेक्ट क्यूब देखने के लिए हमने देखना है कि जो वैल्यूज हमें यहाँ गिवन है वो 3 के पेयर में बन रही है, उसके फैक्टर जो है 3 के पेयर में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बेसिक थिंग ये होती है। तो बेटा जैसे फर्स्ट वाला लेते हैं 216। अब इसके लिए आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट 216, इसके हम करेंगे फैक्टर्स। इसके लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट है दैट इज इवन,
0 2 4 6 8। और जब भी इवन नंबर होता है तो क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। सबकी डिविजिबिलिटी रूल को देखते जाएंगे। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 0 8। अब क्या होता है, बच्चे बहुत बारी ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं। 2 1 6 18 लिख देते हैं, लाइक परनोय सेड। तो 2 1 2। अब यहाँ से 1 जब ऊपर से नीचे आएगा तो 2 इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ऊपर से एक और वैल्यू लेने के लिए पहले हम 0 लगाते हैं, फिर 16, फिर 2 8 16, लाइक दिस वी डिवाइड द नंबर। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद अब आगे जाएंगे। फिर से देखा हमने, फिर से हमारे पास क्या है, 108। यूनिट डिजिट क्या है, इवन है। इवन है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 4 8। फिर से ये यूनिट डिजिट इवन है तो फिर से हो जाएगा 27। अब हमारा यूनिट डिजिट इवन नहीं है, ये ओड आ गया। तो अब हम किसको देखेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जितने भी डिजिट होते हैं सबको ऐड करना है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 + 7 क्या होता है, 9। तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये 27 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बेटा आप लोगों ने ये पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए अब आपने देखना है ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है नंबर का। तो यहां से देखो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। देखो कोई भी नंबर यहां अकेला नहीं रहना चाहिए, 2 के पेयर में नहीं होना चाहिए, 3 के पेयर में होना चाहिए। तो 3 के पेयर में 2 भी है, 3 के पेयर में 3 भी है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब आपने अगर ये पता करना है कि ये किसका क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब तो पता चल ही गया, लेकिन किसका परफेक्ट क्यूब है, ये क्यूब किसका है, तो आपने क्या करना है, यहां से 2 लेना है, क्यूब बनाना। देखो 1 2 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब इनटू ये क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब। अब हम इस क्यूब को ऊपर ले सकते हैं, ऊपर मतलब कॉमन पावर ले सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो अंदर की जो वैल्यूज है उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है। क्यूब हो गया, तो ये क्या हो गया 6 क्यूब। तो इट मीन्स ये 6 का क्यूब है। क्लियर हो गया। लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, और है अगर तो किसका परफेक्ट क्यूब है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो हमें किसके बारे में पूछ रहा है, 1 to 8। 1 to 8। 8 क्या है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से जब तक 1 नहीं आता तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब कितने के पेयर बनेंगे, 3 डिजिट्स के। तो इन तीनों को ले लेते हैं, ये हो गया 2 का क्यूब, ये देखें तो ये बन गया 2 का क्यूब। अब इसमें एक 2 बच गया, एक 2 अकेला बच गया। तो जब इसमें कोई भी नंबर अकेला नहीं रहना चाहिए, 3 के पेयर बनने चाहिए, 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो इट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल ये ऐसे करके देखना है। इसके ऊपर 3 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, 1 2 अकेला रह गया, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये 216 yes it was a perfect cube, 1 to 8 no it is not a perfect cube. Understood बेटा? yes sir. किसी को कोई डाउट है? no sir. पक्की बात है? yes sir. अब हम थर्ड पे चलते हैं, 1000। सी पहली चीज ये देखो, अगर आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कितने के पेयर होना चाहिए, 3 का। अगर यहाँ 3 जीरोज हैं तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, बट उसके लिए आपको पहले ये वाला जो नंबर है इसको देखना होगा, ये क्या है 1 है, और 1 खुद का परफेक्ट क्यूब होता है, देयरफॉर ये परफेक्ट क्यूब है। और 3 जीरो से कितनी जीरो बच जाएंगी, देखो जब क्यूब रूट निकालते हैं ना, 3 जीरो है ना, 3 जीरो को 1/3 हो जाएगा, 1/3 तो कितनी जीरो रह गई, 1 जीरो रह गई, 1/3 मतलब 1 जीरो, 3 जीरो थी 1 जीरो बची, तो ये किसका क्यूब है, 10 का।
तो ऐसे आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ऐसे करना नहीं है, पेपर में ऐसे करके नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स करने के लिए बेटा वही चलेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 से 125। अब देखो इसका यूनिट डिजिट, अब ये देखो तीनों को ऐड करो, 5 2 7 प्लस 8, 8 क्या होता है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। देखो यहाँ क्या बन गया 2 का क्यूब, यहाँ क्या बन गया 5 का क्यूब। अब यहाँ कोई भी नंबर अकेला नहीं बचा है या 2 नंबर नहीं बचे हैं, सबके 3 3 के पेयर बन गए, तो इट मींस वी कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब किसका परफेक्ट क्यूब है अगर वो फाइंड करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 5 का क्यूब, दैट इज 10 क्यूब। तो 10 का क्यूब है, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अंडरस्टूड? ये 10 हम पहले भी ला चुके हैं, बट आपने करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना एग्जाम में। अंडरस्टूड? फोर्थ 100। अब मैंने क्यूब रूट के लिए बोला कि 0 अगर है, क्या है 0 अगर है तो लास्ट में 3 का पेयर होना चाहिए, यहां तो 2 का पेयर है, तो इट कैन नॉट बी द परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो इसको लेकिन निकालोगे कैसे? वैसे ही फिर से वही करेंगे हम लोग। 2 से करा हमने, 2 5 जा 10, 2 से 25, 5 5 जा 5 1 जा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर है ये। लेकिन हमने क्या चाहिए था? क्यूब चाहिए था। तो इसमें ना 2 का ट्रिपलेट बना, ना ही 5 का ट्रिपलेट बना, ना तो 2 के 3 वाला पेयर बना, ना ही 5 के 3 वाला पेयर बना, तो ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 4 6 6 5 6। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। 4 6 6 5 6, इसको ले लेते हैं ना। लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, दैट इज अ इवन नंबर। इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर से यूनिट डिजिट जो है इवन है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से इवन है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से इवन है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से इवन है, फिर से इवन है, फिर से हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब यहाँ आके आपका इवन नहीं बचा, अभी कितने पे पहुंच गए? 7 2 9। फिर किसका रूल देखेंगे? 3 का। 7 प्लस 2 9 और 9 18। 18 तो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 3 से, तो 3 ले लेंगे। 3 2 जा 6 और यहाँ 1 बचेगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से फिर जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 आ गया। 81 को आगे यहाँ कर लेते हैं। 81 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो अब हमने देखना है कि इनके पेयर 3 3 के पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर सबके पेयर बन रहे हैं 3 के तो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो बन गया, ये भी बन गया, इनके साथ एक 3 ये रहा, ये भी काउंट हो गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। अंडरस्टूड? सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका है? यहां देखो ये 2 का क्यूब है इनटू, फिर ये फिर से 2 का क्यूब है इनटू, फिर ये 3 का क्यूब है, फिर इनटू 3 का क्यूब है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? क्यूब को ऊपर रखेंगे ऐसे, और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 का होल क्यूब। तो 36 का क्यूब है ये, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 36। अब क्यूब रूट वो बोल के दे सकता है, जैसे यहाँ पे दिया क्यूब्स है, क्यूब रूट्स है, ऐसे। तो जब क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब रूट का साइन ये होता है ऐसे, और यहाँ एक 3 लिखा रहता है ऊपर।
देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं। व्हाट इट इज, अगर 3 ऐसे करके लिखा है तो इट मीन्स 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, लेकिन अगर ऐसे करके लिखा है यहां इट मीन्स इट इज क्यूब रूट। ये क्या है फिर? क्यूब रूट है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन पे चले। Yes, sir. क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखो उसने कहा है कि परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, हमने क्या बनाना होता है? 3 के पेयर बनाने होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे जो भी नंबर अकेला रह जाएगा या 2 का पेयर बना लेगा उसको 3 के पेयर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखो 243 है, ये 3 से जाएगा क्योंकि 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 आते ही स्टॉप हो जाएगा। अब बेटा ये देखो आप लोग यहां से इसका 3 का पेयर बन गया ना? इस 3 का पेयर नहीं बना, इस 3 का पेयर नहीं बना। तो इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए एक अलग से 3 हमें रिक्वायर्ड है, और जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसी से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो उसने पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक 3 कम था, उसी से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? 256 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखो इसका 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. फिर इसका 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. इसका नहीं बन रहा है। इसे कितने 2 की रिक्वायरमेंट है यहाँ? एक। क्योंकि हमें 3 का पेयर बनाना है। यहाँ 3 का पेयर बनाने में एक 2 की कमी पड़ रही है, उस 2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये वो नंबर है जिससे मुझे 256 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ऐसे करते हैं, जो आपको नहीं पेयर में मिलेगा 3 के, उसको ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड पार्ट में 72 है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। यहाँ 2 का तो पेयर बन रहा है सीधा सीधा, 2 तो 3 बार आ गया ना, Yes, sir. 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो 2 तो क्यूब बन गया। ये तो क्यूब बनाने के लिए एक 3 की रिक्वायरमेंट बनेगी, तो इसलिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और यही आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो आपको सिर्फ वो फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है ना, पूछते रहना। 675। सर एक डाउट है सर, अगर जैसे 2 या 3 नंबर आ जाए जिनका पेयर ही बन रहा तो फिर हर किसी को जैसे 2 आ गया, 2 टाइम्स आ गया तो एक 2 चाहिएगा। एक मान लिया 5 2 टाइम्स आ गया तो फिर एक 5 चाहिएगा उसको 3 बनाने के लिए। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? एक 2 से, एक 5 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हर किसी को बनाना पड़ेगा। अब ये देखो 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25, 5 से 1। इसका पेयर बन गया, 3 का क्या हो गया? तीनों 3 आ गए मेरे पास, ट्रिपलेट बन गया। ठीक है? 5 लेकिन मेरे पास एक 5 की कमी रह गई, तो इट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5। अंडरस्टूड? Yes, sir.
एक डाउट है यस बेटा। सर, अगर एक ही नंबर के सिर्फ एक ही पेयर हो और दो और नहीं हो तो 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, उसको बनाना है, 3 के पेयर तक लेके जाना है। अगर सिर्फ एक ही नंबर है तो 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके अब जैसे 100 देखो, डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0, 2 से 25, 2 5 से 5, 5 से 1। अब देखो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 2 की कमी है, 3 बारी पेयर नहीं बना है तो एक की कमी है, तो इट मीन्स वी नीड 2, तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू यहाँ 5 भी एक कम है तो इसमें एक 5 की भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10, इसका मतलब हमें इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 2 या 5 से। ओके ठीक है, जिसकी कमी है वो सब लेना पड़ेगा। ओके सर अंडरस्टूड? यस सर जैसे आप पूछ रहे थे, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। लेट अस टेक 128। 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है बेटा। यस सर समीक देखो, यहाँ इसका 3 का पेयर बन गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बन गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 2 है, और ये कितने 2 होने चाहिए? 3। तो एक 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक 2 से, इट मीन्स हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर चलो, फिर भी किसी को कुछ भी पूछना है तो जल्दी पूछो, नहीं पूछना है? नो सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है ना ये बेटा। यस सर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। भाई अभी हमें पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना था, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते थे? जितने की कमी रहती थी, जितने की कमी रहती थी उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब जितने एक्स्ट्रा उन्हें हटा दो, उतने से डिवाइड करना है, जितने एक्स्ट्रा है उन्हें हटा दो। अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें 128 में लास्ट में क्या आया था? 2 आया था, तो उस 2 को अब हटा दो, बस उसी से डिवाइड करना है, मतलब जो एक्स्ट्रा है उसे हटाना है इस बार। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 81, अब उसने कहा किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 81 को लेते हैं 3 से 27, 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पहले हमने 3 का पेयर बनाया, ये तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, लेकिन आगे 3 अकेला है, इसको हटा दो, इसको हटाते परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जो मतलब जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उसको हटा दो, जिसका क्यूब नहीं बन रहा है। यहाँ इस 3 का तो क्यूब बन गया, इसको रखो, इसको नहीं रखना है, तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया? फिर जैसे डिवाइड करके 27 आएगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। सर जैसे दो एक्स्ट्रा इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो दोनों से ही डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा उस नंबर से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक 2 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 2 5 जा 10, इसका मतलब हम 10 से डिवाइड करना है उसको। जैसे 128, अभी 128 किया था हमने, 128 में एक्स्ट्रा क्या आया था? 2 आया था, तो इट मीन्स इसको 2 से डिवाइड करना है। जिसने मिस किया पिछला क्वेश्चन चेक करो। 135 में देखेंगे अब हमें किससे डिवाइड करना है। 135, 5 3 8 1 9, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसका तो देखो पेयर बन गया ना 3 का, तो क्यों एक्स्ट्रा है यहाँ 5, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है? 135 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब भाई मैं अगर इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक्स्ट्रा हट जाएगा, तो परफेक्ट क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो ऐसे करते हैं हम डिवाइड, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। फिर नाउ फोर्थ पार्ट इज 192, तो 192 देखते हैं। 192, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 12 आएगा, 2 से 6, 2 से 3 से 1। यहाँ देखो 3 का पेयर बना कि नहीं बना?
यहाँ 2 का पेयर बना कि नहीं बना? Yes, sir. तो ये 3 अकेला बच गया, इस 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट इट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ हमें इसको डिवाइड करना है 3 से। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कम 704, लास्ट वन इज 704। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 से 44, 2 से 22, सार्थक 2 से 11, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। नाउ 704, ठीक है। 704 में बेटा हमारे पास 2 का पेयर तो बन गया 3 का, Yes, sir. यहाँ ये 2 भी बन रहा है 3 का, तो अकेला क्या बचता है? 11. दिस इज द नंबर, इससे डिवाइड करती है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 704 विल बी डिवाइडेड बाय 11। अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिक्सित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा क्या होता है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दीज आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की बात करते हैं तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब? क्यूब बनाने के लिए हमें कितने ऐसे क्यूबॉइड्स की जरूरत बनेगी? तो पहले आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है बेटा? लेंथ, लेंथ कितना है? 5, ब्रेड्थ और इनटू हाइट, 5. ठीक है। तो अब हमने अगर देखा जाए तो यहां इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए क्या क्या जरूरत है? देखो सब इधर, किस किस चीज की जरूरत है? हमारे पास 2 5 है, Yes. हमें कितने 5 की रिक्वायरमेंट है? 3. 1 5 की, क्योंकि हमारे पास 2 ऑलरेडी है, क्यूब बनाना है तो 3 5 चाहिए, 3 5 चाहिए। अब हमारे पास एक 2 है, लेकिन उसको क्यूब बनाने के लिए कितने 2s चाहिए? 3 चाहिए, एक है, 2 की और जरूरत है, तो 2। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो अब आप ये बताओ कि ये क्या किया हमने? व्हाट वी हैव डन हियर, व्हाट वी हैव डन हियर, अब हमने इनको एक क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 का, सॉरी 3 नहीं है, वो 5 है, ये 5 था और हमने फिर 2 2 लिखे थे, है ना। तो अब हमने क्या किया? एक 5 लिया, 2 2s लिए। 2 को क्यूब बनाने के लिए 3 के पेयर चाहिए थे, तो 3 के पेयर बन गए। 5 के लिए 3 का पेयर चाहिए था, एक 5 की रिक्वायरमेंट थी, वो कर दिया। तो ये तो है आपका क्या? व्हाट इज दिस? ये इसका वॉल्यूम है, तो उसको एज इट इज रहने दो। इसमें मल्टीप्लाई कितने का किया? 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो इट मींस वी नीड 20 क्यूबॉइड्स, 20 क्यूबॉइड्स। कौन से वाले क्यूबॉइड्स? इसी वॉल्यूम वाले 20 क्यूबॉइड्स। देखो ये वॉल्यूम एज इट इज है, Yes, sir. इसमें 20 का मल्टीप्लाई किया, इट मींस इसको हमें 20 टाइम्स लेना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा? एक क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड है, क्यूब बन जाएगा, एक क्यूबॉइड है। अंडरस्टूड? 20 सच क्यूब्स वी आर नीडेड। तो ऐसे इनको करना है। दिस वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज में कल मिलते हैं फिर से सारी एक्सरसाइज के बेसिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ।